गांव का नाम था धनगांव। शांत, सड़ल और खेतों से घिरा हुआ एक कस्बा। लेकिन गांव की पहचान सिर्फ खेती से नहीं बल्कि वहाँ के क्रिकेट मैदान से भी होती थी। गांव के ठीक बाहर बसा था एक बड़ा मैदान जिसे सब युवराज मैदान कहते थे। हर इतवार को गांव के लोग वहीं इकट्ठा होते थे। बच्चे वहाँ क्रिकेट सीखते थे और शाम को वहाँ मैच होते थे। गांव का हर बच्चा युवराज बनने का सपना देखता था। युवराज मलिक, वही लड़का जिसने गांव के लिए जिला स्तर पर 2 बार ट्रॉफी जिताई थी। लेकिन आज वो मैदान सुनसान पड़ा था। घास भी नहीं उगती, मिट्टी में से अजीब सी बदबू आती, जैसे कोई गली सड़ी चीज़ दबी हो। कहते हैं 12 साल पहले जब युवराज का आखिरी मैच चल रहा था तब उस मैदान ने खून पी लिया था। जीत का जश्न एक लाश में बदल गया। कुछ दिन युवराज के मरने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। गांव वालों ने मैदान बंद करवा दिया, स्कूलों ने वहाँ खेल कूद रुकवा दिया और मंदिर के पुजारियों ने वहाँ पूजा करने से भी मना कर दिया। लेकिन ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी थी। नई पीढ़ी के लड़कों को इन बातों पर यकीन नहीं था। उनके लिए ये सिर्फ एक डरावनी कहानी थी। और उन्हीं में थे 3 लड़के, रॉकी, लक्की और नीरज। तीनों को हॉरर से बहुत लगाव था। और जब उन्हें गांव के पुराने बूढ़े ने यह सब किस्सा सुनाया तो उन्होंने ठान लिया कि इस डर को हकीकत या अफवाह साबित करके ही मानेंगे। पूनम की रात चुनी गई क्योंकि कहा जाता है हर पूनम की रात मैदान जिंदा हो जाता है। रात के ठीक 12:03 पर तीनों दोस्त उस मैदान के पास पहुँचे। हवा पूरी तरह शांत थी। इतना सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे। मैदान के गेट पर टूटी जंजीरें लटक रही थी। रॉकी ने टॉर्च जलाई और पहला कदम मैदान के अंदर रखा। घुसते ही सब कुछ अजीब लगने लगा। मैदान की मिट्टी गीली थी, जैसे वहाँ बरसों से बारिश हो रही हो, जबकि वो दिन से बिल्कुल सूखा था। आसमान में हल्की धुंध थी, लेकिन चांद साफ दिख रहा था, गोल, चमकता और लालिमा लिए हुए। जैसे ही वे मैदान के बीच पहुँचे, टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। तभी गोल पोस्ट की तरफ से किसी गेंद की टप्पे की आवाज़ आई। लक्की बोला, कहीं कोई और तो नहीं खेल रहा? अरे मूर्ख, कोई नहीं है, ये सब हवा की आवाज़ें हैं। नीरज बोला, लेकिन उसकी आवाज़ खुद कांप रही थी। तभी अचानक मैदान की बाउंड्री के पास लगी टूटी कुर्सियां पर बैठा हुआ दिखा, सफ़ेद कपड़ों में, गर्दन झुकी हुई। रॉकी, देख उधर, कोई है, लक्की बोला। रॉकी ने ध्यान से देखा। वो कोई लड़का था, सफ़ेद जर्सी में, जिसके पीठ पर लिखा था युवराज और जर्सी नंबर 10। अचानक वो आकृति उठी और बिना कदमों की आवाज़ किए सीधा उनके पास आई, जैसे हवा में तैर रही हो। खेलोगे? उसकी आवाज़ टूटी फूटी थी, जैसे किसी रेडियो से आ रही हो। तीनों पीछे हट गए, लेकिन ज़मीन हिलने लगी, जैसे उन्होंने किसी चीज़ को जगा दिया हो। तुमने मैदान में कदम रखा है, अब खेलना ही पड़ेगा, लेकिन जीतोगे तभी जब सच्चाई जानोगे। अब मैदान का दृश्य बदल गया। चारों ओर दर्शकों की आवाज़, तालियों की गूंज और सफ़ेद कोहरे में बैठी हुई सैकड़ों आकृतियाँ। आंखें चमक रही थी, लेकिन चेहरे नहीं दिख रहे थे। मैदान के बीच पर टीम खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। सबकी आंखें लाल, चमकती हुई और शरीर से धुआं निकल रहा था। मैच शुरू हो चुका था। तुम 3 बनोगे एक टीम, खेलो और जानो कौन सच में कप्तान था। रॉकी ने कांपते हाथों से बल्ला उठाया। पहली गेंद हवा में आई, बिना किसी के फेंके, इतनी तेज कि उसने बल्ले को ही तोड़ डाला। दूसरी गेंद नीरज को लगी और वो वहीं गिर पड़ा। उसके कान से खून बहने लगा, लेकिन मैदान में कोई दर्द नहीं महसूस करता। नीरज
खुद उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई और उसकी बॉडी कंट्रोल कर रहा हो। मैं युवराज हूँ, उसने धीरे से कहा, और उसकी आंखें लाल हो गई। रॉकी और लक्की डर गए। नीरज अब नीरज नहीं था, वो युवराज बन चुका था। मैदान ने उसकी आत्मा खा ली थी। तुमने धोखा दिया था, युवराज की आत्मा बोल रही थी। रॉकी बोला, धोखा? किसने? मेरे ही टीम के दोस्तों ने। मेरे जीतने से जलते थे। मेरी बाउंड्री पर पत्थर रखा ताकि मैं मर जाऊं, और मैं मर गया। अब हर साल मैं किसी न किसी को अपनी टीम में लेता हूं। अब नीरज मेरा है। अब मैदान खून से लाल हो गया। मिट्टी में से हाथ निकलने लगे जो तीनों को खींचने लगे। लक्की चिल्ला रहा था, रॉकी भाग चल भाई, ये जिंदा नहीं बचने देगा। लेकिन रॉकी हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। उसकी दादी ने एक बार कहा था, जिस आत्मा की मौत अधूरी हो उसे मुक्ति नहीं मिलती जब तक उसकी बात कोई नहीं सुनता। रॉकी ने चिल्लाकर कहा, युवराज, मैं सुन रहा हूँ। तुझे मारने वाले कौन थे? एक पल को मैदान शांत हो गया। कोहरा और गाढ़ा हो गया और 4 आकृतियाँ मैदान में आई। युवराज के पुराने साथी, वे भी आत्मा बन चुके थे। हमने मारा था क्योंकि तू हमेशा जीतता था। हमें कोई नहीं पूछता था। एक हीरो था, बाकी सब जीरो। तो सब मर गए? रॉकी बोला। हाँ, एक एक करके। मैदान ने सबको ले लिया। अब तू भी यहीं रहेगा जब तक कोई अगला ना आए। रॉकी ने कांपते हाथों से ज़मीन से मिट्टी उठाई, अपने माथे पर लगाई और बोला, मैं तुझसे वादा करता हूँ युवराज, तुझे इंसाफ मिलेगा। तभी मैदान में भूकंप जैसा कंपन हुआ। आत्माएं चिल्लाईं, नहीं, ये वचन नहीं हो सकता, ये नियम तोड़ता है। चारों आकृतियाँ धुआं बनकर गुम हो गई। नीरज बेहोश होकर गिर पड़ा। मैदान में अब सब कुछ वापस शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा कि रॉकी अकेला मैदान के बीचों बीच बैठा है और नीरज उसके पास लेटा है। लक्की मैदान के बाहर मिला, बेहोश लेकिन जिंदा। जब होश में आए तो रॉकी ने सिर्फ इतना कहा, युवराज को इंसाफ मिल गया। उस दिन के बाद मैदान कभी वैसा नहीं हुआ। ना वहाँ से आवाज़ आई, ना कोहरा उठा। लेकिन मैदान के गेट पर अब एक नई पट्टी लगाई गई है। इस मैदान ने आत्मा को शांति दी, लेकिन अगर कोई फिर से धोखा देगा तो खेल फिर से शुरू होगा। और गांव के बच्चे आज भी जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो सबसे पहले उस गेट को झुककर प्रणाम करते हैं ताकि युवराज की आत्मा फिर न लौटे। धन्यवाद।